हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या है? 2 नंबर में ये बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो देखते हैं क्या है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह चालक क्या होता है? गर्म हो जाता है। यानी कोई भी चालक होगा, उस चालक से क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो चालक क्या होगा? गर्म हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? उष्मा में होता है। विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस में होगा? उष्मा में होता है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। यानी लगातार जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वो चालक क्या होता है? गर्म हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि जो विद्युत ऊर्जा है, इस विद्युत ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो किस में होगा? उष्मा में होने लगता है। और इसी घटना को हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। जैसे में इलेक्ट्रिक आयरन में भी क्या करते हैं? जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये क्या होता है? गर्म हो जाता है। या फिर फैन को ही ले ले, फैन में भी क्या होगा? जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो ये गर्म होता है। या फिर मोटर को ले ले, मोटर में भी जब लगातार विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये क्या होता है? गर्म हो जाता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे चालक हैं, यानी उसमें क्या होगा? लगातार विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक गर्म हो जाता है। यानी विद्युत ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो किस में होगा? उष्मा में होता है। और इसी घटना को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब हम देखेंगे विद्युत ऊष्मा। क्या है विद्युत ऊष्मा? यानी इलेक्ट्रिकल हीट। तो क्या कहेंगे कि किसी चालक में प्रवाहित आवेश के कारण किए गए कार्य को विद्युत ऊष्मा कहते हैं। यानी जब कोई चालक में आवेश प्रवाहित होता है तो आवेश प्रवाहित होने में कुछ न कुछ कार्य किया जाएगा और उसी कार्य को क्या कहेंगे हम? विद्युत ऊष्मा कहेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि ए बी कोई चालक है। ए बी कोई चालक है। बिंदु ए का विभव VA और बिंदु बी का विभव कितना है? VB है। लिखेंगे यहाँ पर कि माना AB कोई चालक है, जिसमें Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। ए बी क्या है? कोई चालक है। बिंदु ए का विभव भी है और बिंदु बी का विभव क्या हो जाएगा? VB। क्या मान लिया कि ए बी कोई चालक है जिसमें कितना आवेश? Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। इस चालक में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो इस चालक में Q आवेश के प्रवाह से कुछ ना कुछ कार्य होगा और उसी कार्य को हम क्या कहेंगे? विद्युत ऊष्मा कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर विभवांतर क्या आ रहा है? विभवांतर VA माइनस VB। विभवांतर VA माइनस VB। इसको क्या मान लेते हैं हम? V मान लेते हैं। विभवांतर क्या हो जाएगा? VA माइनस VB को क्या मान लिए? V मान लेते हैं। चूँकि हमें पता है विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर W/Q। V बराबर क्या होगा? W/Q। तो क्या कहा जा रहा है? किसी चालक में प्रवाहित आवेश के कारण, यानी जो AB चालक है इसमें Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो ये Q आवेश के प्रवाह के कारण जो कार्य होगा वही कार्य क्या होगा? उष्मा में बदल जाएगा। तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर W/Q। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि W बराबर क्या होगा? तो V इंटू Q। तो W बराबर ओम के नियम से V बराबर क्या होगा? तो V बराबर I इंटू R। ओम के नियम से V बराबर क्या मिल गया? I इंटू R। और Q बराबर क्या मिल जाएगा? तो Q का फॉर्मूला है I इंटू T। चूँकि V बराबर ओम के नियम से I इंटू R और Q बराबर क्या लिखेंगे? I इंटू T। तो W बराबर क्या मिल जाएगा हमें? I में I से मल्टीप्लाई करेंगे I स्क्वायर, उसके बाद कितना है? R, और उसके बाद क्या है? T।
तो चालक AB में जो Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो Q आवेश के प्रवाह के कारण जो कार्य होगा वही किस में बदलेगा, उष्मा में। तो कितना कार्य मिल रहा है हमें, I² RT। तो चालक AB में जो Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो Q आवेश के प्रवाह में जो कार्य किया जाएगा यही कार्य किस में बदलेगा, विद्युत उष्मा में। तो कार्य कितना मिला, I² RT। अब ये कार्य किस में बदल जाएगा, उष्मा में। उष्मा को किससे सूचित करेंगे, कैपिटल H से। तो H बराबर क्या लिखेंगे, H बराबर I² RT। ये हो गया हमारा विद्युत उष्मा, H बराबर I² RT। तो अब देखेंगे हम विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव संबंधी जूल का नियम। तो क्या है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव संबंधी जूल का नियम। तो लिखेंगे यहाँ पर कि विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव संबंधी जूल नामक वैज्ञानिक ने कितना नियम दिए, 3 नियम दिए। तो प्रथम नियम क्या है, तो क्या कहेंगे प्रथम नियम में कि नियत प्रतिरोध वाले चालक में नियत समय तक धारा का प्रवाह किया जाए तो उत्पन्न उष्मा धारा के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। नियत प्रतिरोध वाले चालक में नियत समय तक धारा का प्रवाह किया जाए तो उत्पन्न उष्मा क्या होगा, धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। उष्मा को किससे सूचित करते हैं, H से। किसके समानुपाती होगा, धारा के वर्ग के। कब होगा, तो जब R तथा T क्या हो, नियत हो, नियत प्रतिरोध हो और नियत प्रतिरोध वाले चालक में नियत समय तक, यानी R का मान और T का मान जब कांस्टेंट हो तो H समानुपाती क्या होगा, I²। द्वितीय नियम में क्या कहें कि किसी चालक में नियत धारा को नियत समय तक प्रवाहित किया जाए तो उत्पन्न उष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होता है, यानी H समानुपाती क्या हो जाएगा, अब प्रतिरोध के। प्रतिरोध को किससे सूचित करेंगे, R से। तो H समानुपाती R कब होगा, जब I और T का मान क्या हो, नियत हो। और तृतीय नियम में क्या है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान नियत रहे तो जो उष्मा उत्पन्न होगा वो क्या होगा, समय के समानुपाती होगा। उष्मा H समानुपाती क्या होगा, T, यानी समय के समानुपाती होगा। और समय के समानुपाती कब हो रहा है, जब R और I का मान क्या हो, नियत हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।